जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा जानने की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम बात करेंगे नॉमिनी का। हम बात करेंगे बैंक अकाउंट में नॉमिनी का। तो क्या विषय है? नॉमिनी का बदल गया नियम, आरबीआई का नया नियम जारी 2025 से लागू। करना होगा आपको यह काम, अन्यथा आप पछताएंगे। यही हमारा आज विषय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पीड़ित भाई हैं जिनको कानूनी जानकारी नहीं है। तो मेरा हमेशा यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए तत्पर रहता है, उन्हीं लोगों के समक्ष रहता है कि हमारे इस वीडियो को देखकर कम से कम उनको लीगल अवेयरनेस की बात जानकारी हो, कानूनी ज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए कि उनके साथ धोखा धड़ी की व्यवस्था ना हो। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंक का खाता रखते हैं या बैंक का खाता चलाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में जीरो बैलेंस पर भी खाता खोला जाता है। तो वह जीरो बैलेंस पर खाता क्यों खोला गया, उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। भाई देखिए, सरकार द्वारा जो सब्सिडी की व्यवस्था आम जनता को प्राप्त होती या आम जनता को जो मिल रहा, उसमें सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि हर एक आदमी का अकाउंट होना चाहिए। तो उस अकाउंट की सब्सिडी या उसको जो लाभ सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा, उसके जरिए उसका व्यवस्था डायरेक्ट खाता टू खाता होगा। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा चूक हो गई। चूक यह हुई कि बैंकों द्वारा जो खाता खोला गया या किसी ने खाता खुलवाया, तो ऐसी व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि उन बैंकों के खातों में नॉमिनी की कहीं कोई बात नहीं थी। ऐसे हजारों करोड़ों खाते हैं जिनमें नॉमिनी दर्ज नहीं है। तो नॉमिनी क्या है, नॉमिनी क्यों जरूरी होता है, इस पर थोड़ा सा मेरी यह चर्चा आपके समक्ष है। तो आप यह जानिए कि आज हमारे देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसका कोई खाता नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सबका अकाउंट हमारे देश में है, सबका अकाउंट हमारे बैंक खातों में है। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ यह और बताना चाहूँगा और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप हमारे इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपको जानकारी चाहिए। अब आप यह समझिए कि यदि किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपको यह अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि उस बैंक में आपको अकाउंट होने के बावजूद भी एक नॉमिनी का सिस्टम आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, नॉमिनी बनानी पड़ेगी। नॉमिनी में अपने किसी परिचित, किसी व्यवहारिक, किसी व्यक्ति का नाम आपको दर्ज कराना पड़ेगा। तो नॉमिनी का प्रोसीडिंग क्या है, नॉमिनी का सिस्टम क्या है, नॉमिनी का सिस्टम कब लागू होता है? चूंकि आरबीआई ने कुछ बदलाव कर रखा है नॉमिनी के व्यवस्था में। आप यह समझिए कि नॉमिनी आपका एज अ उत्तराधिकारी होता है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको यह चीज जानकारी होगी कि मैं क्यों यह बात बार बार कह रहा हूं कि नॉमिनी 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 क्यों। तो आपको इसके लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और आप यह जानिए कि उस चीज को समझना पड़ेगा जो मैं आपसे बार बार यह चीज कह रहा हूं कि क्यों जरूरी है, क्यों आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो कई बार जागरूकता की कमी के कारण बैंक वाले आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं और आपको जानकारी न होने के कारण आप चुपचाप सभी चीजों को सहते चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आप से जो बैंक खाता खुलवाती है वो फुकटिया नहीं खुलवाती, बैंक का सर्विस यही है। बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको इसी बात की तनख्वाह दी जा रही कि आपका एक स्लोगन होता है ना
कि ग्राहक देवता समान, तो बैंक अक्सर इस चीज़ को भूल जाती है। और आज से 20 साल पहले आपको ये जानकारी होगी कि हमारे देश में बहुत कम लोगों का खाता होता था, गरीबों का तो कोई खाता ही नहीं होता था। खाता उन्हीं लोगों का होता था जो थोड़ा सा सक्षम होते थे, जो सामाजिक व्यवस्था में होते थे या जो संपन्न व्यवस्था में होते थे, उन्हीं का बैंक अकाउंट खुलता था। और जिसका अकाउंट नहीं था, इसी लक्ष्य के व्यवस्था में सरकार ने वर्तमान समय में सभी का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। यदि आपने किसी बैंक में अपना खाता खोल रखा है तो निश्चित रूप से आप उस खाते में एक नॉमिनी जरूर सेलेक्ट करिए, या एक नॉमिनी आपने जरूर सेलेक्ट कर रखा होगा। परंतु आज से 20 साल पहले किसी खाते में लोग नॉमिनी नहीं सेलेक्ट करते थे। उसका फायदा यह होता था कि आपके न रहने पर उस खाते की संपूर्ण धनराशि बैंक व सरकार की हो जाती थी। ये आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी व्यवस्था में आप जान लीजिए कि आज से 20 साल पहले उन्हीं लोगों का बैंक अकाउंट होता था जो बहुत पैसे वाले होते थे। कई लोग डर के वजह से बैंक में जाते नहीं थे, क्योंकि बैंक वालों का व्यवहार भी इस तरीके से होता था कि जैसे लगता था कि वो डीएम है, जैसे लगता था कि वो पुलिस अधिकारी हैं। इतना सवाल जवाब, इतना फार्म, इतना ये, इतना वो, तो लोग डरते थे बैंकों में जाने से। परंतु सरकार की जो पॉलिसी आई, अब उस पॉलिसी के माध्यम से आज बैंक में हर व्यक्ति का खाता खुल रखा, हर व्यक्ति का अकाउंट खुल रखा। अच्छा, अब आप यह समझिए कि चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सबका खाता खुल रखा। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी, 0 बैलेंस पर सरकार जो है खाता खोल रही। अब आप यह समझिए कि उस व्यक्ति के पास खाता हो गया जो गरीबी रेखा के नीचे है और जिसका अकाउंट वर्तमान में चल रहा बैंकों में। तो अब ऐसी व्यवस्था में यदि सरकार किसी भी तरह की जो है सहूलियत उस व्यक्ति को दे, जो सरकार की पॉलिसी होती है सब्सिडी टाइप में, चाहे जो भी है, उस व्यवस्था में सरकार डायरेक्ट अब कर दी कि भैया अकाउंट खुलवाओ, जो हमारे तरफ से सुविधा है, लाभ है, उसका प्रयोग आपके खाते में कर दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट सहूलियत मिल जाएगी। तो सरकार की ये तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार वर्तमान समय में हर किसी व्यक्ति के पास उसका बैंक अकाउंट हो गया और वह सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहा, बिंदास ले रहा। परंतु बैंक में जिसका अकाउंट है उसके मरने के बाद, यानी जो खाता धारक है या खाता धारक होता है, उसके मरने के बाद एक नॉमिनी का सिस्टम है। अब यदि आपने वह नॉमिनी नहीं सेलेक्ट किया तो वो पैसा तो सरकार का हो गया, वह पैसा तो बैंक का हो गया। तो आपको हमेशा यह जान लीजिए कि जब भी अकाउंट खुलवाएं तो उसमें एक नॉमिनी का कॉलम होता है। तो नॉमिनी की व्यवस्था में आपको नॉमिनी देना पड़ेगा, ताकि आपके न रहने पर वो नॉमिनी जो है आपके खाते में जो भी पैसा हो उसका उपयोग उपभोग कर सके। अब आपने अपने खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो ऐसी व्यवस्था में क्या होगा? अब ऐसी व्यवस्था में तो यह होगा कि वह सारा पैसा जो है सरकार का हो जाएगा। आप यह जान लीजिए कि नॉमिनी में भी एक पंचायत है कि जहां एक पिता के 4 पुत्र, पिता ने एक को नॉमिनी बना दिया। अब ये भी देखिए एक नया नियम है, चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो हम लोग इस तरीके के मामले हमारे पास हमेशा आते रहते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र, पिता के अकाउंट में 50 लाख रुपया, तो वो 50 लाख रुपया पिता के अकाउंट में है। पिता ने मात्र एक बच्चे को नॉमिनी बनाया, 3 को नहीं बनाया, पिता की मृत्यु हो गई।
अब वो एक बच्चा जिसके पक्ष में नॉमिनी हुआ, मतलब जो नॉमिनी है, अब वो गया अपने पिता के बैंक खाते को देखने उस बैंक में। बैंक वाले ने कहा कि हाँ साहब आप जो है नॉमिनी है। अब ये 3 बच्चे क्या चालाकी करते हैं, चूंकि वो नियम है, वो तुरंत जो है सिविल सूट दाखिल करेंगे सक्सेशन का, और कोर्ट में दाखिल करते हैं। कोर्ट द्वारा एक मामला चला जाता है स्टे के लिए बैंक में, कि जब तक मामले का निस्तारण ना हो तब तक जो है पैसा रिलीज ना हो। तो ऐसी व्यवस्था में बैंक भी कहती है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। अब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जहां 4 लोग हैं तो एक के पक्ष में तो आएगा नहीं, एक के पक्ष में आएगा तो पैसा तो ऑलरेडी जो है 2 साल 4 साल जो भी है बैंक अकाउंट में जमा रहेगा, उसी का मुकदमा सिविल सूट दाखिल होके चलता रहता है। ऐसे मामलों की संख्या हमारे देश में हजारों है, और लोग भी इस तरीके की चीजों में फंसते हैं। काहे भैया? चूंकि उन्होंने नॉमिनी नहीं बना रखा, नॉमिनी बनाते भी हैं तो उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। तो हमारे इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि आज मेरे पास एक ऐसा मुवक्किल आया जिसने अपनी पीड़ा बताई, और पीड़ा की व्यवस्था में मैंने यह वीडियो बनाया कि वो तो उसकी पीड़ा हमने समझ ली, उसका जो समाधान करना है वो तो मैं करबे करूँगा एज ए लीगल वे में, लेकिन एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार वह चीज हमारे अन्य भाइयों को भी जानकारी हो सके कि नहीं क्या डिस्प्यूट था, क्या कैसे क्या हुआ। तो सरकार ने दबाव में बहुत सारे खाते खोल दिए, जो जनधन योजना हुई बैंकों में। अब इनका देखिए मिसयूज कहाँ हुआ कि सरकार की पॉलिसी आई कि सबका खाता खोलो, सबका खाता खुल गया। अब उसमें मिसयूज क्या हुआ? मिसयूज ये हुआ कि जिसने अप्लाई किया उसका खाता खुल गया, नॉमिनी का जिक्र नहीं, नॉमिनी का जो सामने वाला कॉलम है वो ब्लैंक है। अब कोरोना आ गया, कोरोना की व्यवस्था में कई लोग एक्सपायर हो गए, घर वाले गए कि भैया हमारे माता पिता के अकाउंट में इतना पैसा था कहाँ गया, तो बैंक वाले ने साफ कह दिया कि भैया ये तो ब्लैंक है, नॉमिनी तो भरा ही नहीं। अब वो आए कचहरी, हमारी तरह किसी भाई बंधु को पकड़े होंगे। तो देखिए यही कहने का मतलब है कि नॉमिनी एक प्रकार से उत्तराधिकारी होता है। यदि जिंदा रहते आपने नॉमिनी सेट कर दिया और कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर जिसके आप उत्तराधिकारी हैं आपको उसका पैसा जो भी खाते में है वो सब आपको मिलेगा। तो मरने के बाद जो है पैसा लेने के लिए भी बड़ी पंचायत है, बड़ा कानून है। तो कई लोगों के पास तो कानूनी जागरूकता की कमी के कारण कई लोग डरनी नहीं आते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, जो गया गया। लेकिन नॉमिनी यदि बैंक में है और नॉमिनी की व्यवस्था में किसी के खाते में नॉमिनी सेलेक्ट है, तो हमारा यह कहना है कि कितनों कुछ भी हो जाए, आप नॉमिनी हैं, यू आर द नॉमिनी, तो प्लीज गो योर बैंक एंड क्लेम द अकाउंट होल्डर of the total amount of the account. Please go. यही हमारा कहना है कि आप उस पैसे को न छोड़िए। सरकार तो बैठी है, बैंक तो बैठा ही है लेने के लिए, काहे छोड़िएगा। तो आप भी बैंक जाते होंगे और अक्सर आपने यह महसूस किया होगा कि जो कम पढ़ा लिखा उसका 5 मिनट का काम होता है बैंक में, उसको सवेरे से संझा लोग बैठा देते हैं, और जो थोड़ा चतुर चालाक होता है या उस अकाउंट मतलब बैंक के अकाउंट में उसके पास ज़्यादा पैसा होता है, उसका रोज का ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक वाले भी उसकी सहूलियत करते हैं, उसको सुविधा देते हैं, उसको उसका काम जो है अच्छे से करते हैं। मैंने खुद यह व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। मेरा ही अकाउंट था, मेरा ही KYC था, मुझे कचहरी जाना था, मैं 10 बजे बैंक पहुंचा,
वो कहे कि नहीं जो है 12 बजे वकील साहब आपका काम होगा। हमने कहा कि मैडम मैं देख के चला आया आपको करना हो करिए, ना करना हो मत करिए, नहीं तो यार खाता हमारा क्लोज करिए। 10 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। वहीं मेरे बगल में एक महिला थी जो अनपढ़ थी, उसका काम इन्होंने हमारे हिसाब से 2 बजे लंच के बाद इन्होंने कहा कि लंच के बाद जो है आपका काम होगा। तो आप यह जान लीजिए कि नॉमिनी यदि आपके अकाउंट में नहीं है तो वो सारा पैसा जो है सरकार का हो जाता है। तो जब भी अकाउंट खुलवाइए उसमें नॉमिनी का डायरेक्शन होता है, नॉमिनी का वो सर्कल होता है, उसमें नॉमिनी का नाम भरिए। अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो बहुत दिक्कत है, वो सारा पैसा जो है बैंक का हो जाता है। नॉमिनी में आप ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं। नॉमिनी में एक व्यवस्था है, बालिग होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। आपका बच्चे की उम्र 5 साल है, 10 साल है, 7 साल है, उसका नाम नहीं जोड़ पाएंगे। नॉमिनी में ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाता है जो बालिग हों, जो उस व्यवस्था को फॉलो अप करें। तो कृपया करके आप यह चीज़ जान लीजिए कि जो यह नियम हैं इनका ज़रूर पालन कराइए ताकि आपका पैसा जो है सेफ हो सके। यदि यह वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।